Hello everyone, welcome to my UPSC. MPPSC मध्य प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर की हम रेगुलर प्रिपरेशन करवा रहे हैं। इसके 8 टेस्ट ऑलरेडी कंप्लीट हो चुके हैं। टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी है आपको तो इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं या टेस्ट सीरीज का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। हिंदी और इंग्लिश दोनों में टेस्ट सीरीज आप ज्वाइन कर सकते हैं। आपके सिलेबस के नोट्स, टेस्ट, प्रैक्टिस टेस्ट आपको सब उसमें प्रोवाइड करवाए जाते हैं। लेट्स बिगिन। मध्य प्रदेश में जैविक महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? मध्य प्रदेश में अभी रिसेंटली जैविक खेती को, जो ऑर्गेनिक फार्मिंग है, उसको बढ़ावा देने के पर्पज से ये किसानों को जो ज़्यादा से ज़्यादा ऑर्गेनिक खेती की तरफ प्रोत्साहित करने के लिए ये मध्य प्रदेश में अभी फरवरी में ये जैविक महोत्सव का आयोजन किया गया है इंदौर में, मध्य प्रदेश के इंदौर जिले में। एलोरा एवं एलिफेंटा के स्थल किस काल से संबंधित है? एलोरा और एलिफेंटा है, ये एक एंशिएंट इंडियन कल्चर को दिखाता है। इसमें बौद्ध, हिंदू और जैन धर्म इसको समर्पित है ये एलोरा परिसर। और इसमें जो प्राचीन भारत है उसका जो एक धैर्यवान चरित्र है उसकी भी यहाँ पे एक्सप्लेन करता है। ये राष्ट्रकूट काल से संबंधित है। आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, ये मेरा आपसे रिक्वेस्ट रहेगा। डायलॉग एप्लीकेशन के लिए लैंग्वेज मॉडल एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित चैटबॉट है जिसे विकसित किया गया है। देखिए, जब से चैट जीपीटी आया है उसके बाद से गूगल के सामने काफ़ी चैलेंजेस आ रहे हैं। तो गूगल ने भी अब ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड ये डायलॉग एप्लीकेशन के लिए लैंग्वेज मॉडल ये तैयार किया है और ये गूगल का है। आप इनके बारे में जरूर पढ़िएगा, ये चैट जीपीटी और ये गूगल का जो, क्योंकि जब तक आप इनके बारे में थोड़ा डिटेल से नहीं पढ़ेंगे तब तक आपके ये काम नहीं आएगी, चीजें समझ नहीं आएगी। लिस्ट फर्स्ट और लिस्ट सेकंड को मैच करना है। इधर सहायक नदियां हैं, इधर नदियां हैं जो रिवर्स हैं, और इधर ट्रिब्यूटरीज है, ट्रिब्यूटरीज सहायक नदियां। ये मैच करना है कि कौन सी जो ट्रिब्यूटरी है वो किसकी ट्रिब्यूटरी है। बेतवा की बात करें तो बेतवा किस रिवर की ट्रिब्यूटरी है? बेतवा है यमुना नदी की ट्रिब्यूटरी है। यमुना की ट्रिब्यूटरी में टॉस, चंबल, हिंडन, बेतवा, केन या फिर और छोटी जो अदर ट्रिब्यूटरीज हैं, सहायक रिवर्स हैं, उनमें गिरी है, सिंध है, सेंगर है, रिंद है, ये सब यमुना की ट्रिब्यूटरीज है। तो बेतवा किसकी ट्रिब्यूटरी है? यमुना की। क्षिप्रा किसकी ट्रिब्यूटरी है? क्षिप्रा है ये सिंध हो गई, काली सिंध हो गई, कूनू रिवर हो गई, ये और क्षिप्रा हो गई, ये सब चंबल नदी की ट्रिब्यूटरीज है। चंबल की सहायक नदी है क्षिप्रा। वेनगंगा, वेनगंगा किसकी ट्रिब्यूटरी है? वेनगंगा जो ट्रिब्यूटरी है वो इसमें गोदावरी की ट्रिब्यूटरी है। गोदावरी की ट्रिब्यूटरी है वेनगंगा। गोदावरी की और भी कई ट्रिब्यूटरीज है, जैसे पूर्णा हो गई, प्रवर हो गई, पेनगंगा है। दक्षिण भारत में गोदावरी की ये सहायक नदी है। और गोदावरी है जो महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना में बहती है। जबकि हम नर्मदा की बात करें तो नर्मदा ये मध्य प्रदेश की सबसे लंबी रिवर है, लंबी नदी है। इसको मध्य प्रदेश की लाइफलाइन भी कहा जाता है। ये खंबात की खाड़ी में गिरती है और ये वेस्टर्न साइड पश्चिम की ओर बहती है। लगभग 1300 किलोमीटर से भी ज्यादा ये बहती है, नर्मदा है जो। यमुना है, चंबल है, इनका हो गया सहायक रिवर्स। चंबल का भी कई बार पूछ लिया जाता है। मध्य प्रदेश का जो धार डिस्ट्रिक्ट है, उज्जैन है, रतलाम है, मंदसौर, भिंड, मुरैना, इन डिस्ट्रिक्ट्स में से ये जो बीहड़ का एरिया बोला जाता है उसमें से चंबल बहती है। लास्ट है ये तवा रिवर। तवा रिवर किसकी सहायक नदी है? तवा भी
नर्मदा की सहायक रिवर है, तवा नर्मदा की सहायक रिवर है। करेक्ट आंसर कौन सा आएगा? अब इसका जो मैच देखेंगे तो सेकंड वन बी इसका करेक्ट आंसर आएगा। मध्य प्रदेश की जलवायु के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ये जो स्टेटमेंट दे रखे हैं, ये ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से क्लाइमेट ऑफ मध्य प्रदेश के रिगार्डिंग कौन सा इनकरेक्ट है, गलत है, सही नहीं है? मध्य प्रदेश की जलवायु राज्य के मध्य से गुजरने वाली कर्क रेखा से प्रभावित है। बिल्कुल, कर्क रेखा जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है उससे मध्य प्रदेश की जो क्लाइमेट है उस पे वो उसको इफेक्ट करती है। ग्वालियर गर्म ग्रीष्म काल के साथ उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु का एक उदाहरण है, ये भी सही है। मध्य प्रदेश में अरब सागर की शाखा और बंगाल की खाड़ी की शाखा दोनों से वर्षा होती है, ये भी सही है। मध्य प्रदेश में बे ऑफ बंगाल और अरेबियन सी दोनों ब्रांचेज से बारिश होती है। राज्य में लगभग 50% वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है, ये स्टेटमेंट सही नहीं है। हाल ही में खबरों में रहा किश्तवाड़ हाई एल्टीट्यूड नेशनल पार्क कहाँ पे स्थित है? किश्तवाड़ जो हाई एल्टीट्यूड नेशनल पार्क है ये किश्तवाड़ जिले में ही है। ये किश्तवाड़ जिला है, जम्मू एंड कश्मीर जो यूनियन टेरिटरी है अभी उसका जिला है ये किश्तवाड़ है जो। और ये 1980 में 1980 में किश्तवाड़ को राष्ट्रीय उद्यान नेशनल इसको पार्क डिक्लेयर किया गया था। बी इसका करेक्ट आंसर है। यहाँ पे एक दो रिवर्स और फेमस है जिनका आप जरूर देखिएगा। एक मारवाह रिवर है जिसको मारीव सुधीर कहा जाता है। मारीव सुधीर जो वहाँ की लोकल लैंग्वेज है उसमें मारवाह रिवर, जो बाद में जाके आगे किस में मिल जाती है? ये चेनाब में। ये भी इसी नेशनल पार्क से होके गुजरती है, इसी में बहती है ये। अब ये चर्चा में क्यों है? देखिए, पहले एक बार चर्चा में आया था कि ये जो रीजन है हिमालय रीजन या जो ये इधर का एरिया हाई एल्टीट्यूड वाला, पहले अरुणाचल वाले में, उत्तराखंड वाले में और ये कश्मीर और हिमालय वाले में थी कि यहाँ पे जो लेपर्ड है, स्नो लेपर्ड, जिसको हिम तेंदुआ कहा जाता है, कि वो उसके कुछ मौजूदगी मिली है, लेकिन अब प्रूफ तो था नहीं कुछ, क्योंकि ये लेपर्ड है जो इंडिया में नहीं देखा जाता है या नहीं है ये। लेकिन अभी क्या है कि ये कैमरे में ट्रैप हुई है इसकी तस्वीरें। जो वन्यजीव संरक्षण विभाग के जो रिसर्च यूनिट है, जो वहाँ का अनुसंधान दल है, उसने एक कैमरे में ट्रैप किया तस्वीरें इसकी स्नो लेपर्ड की, हिम तेंदुए की। वो कहाँ ट्रैप हुई है? किश्तवाड़ हाई एल्टीट्यूड नेशनल पार्क में, इसलिए चर्चा में है। ये ज्यादातर इधर रशिया वगैरह में पाया जाता है, आर्कटिक में। मध्य प्रदेश के किस जिले से कर्क रेखा नहीं गुजरती है? जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है मध्य प्रदेश के किस जिले से होके नहीं गुजरती है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर मध्य प्रदेश के 14 जिलों से होके गुजरती है। भोपाल, दमोह, कटनी, जबलपुर, रतलाम, शाजापुर, राजगढ़ है, शहडोल है, सीहोर, विदिशा, रायसेन, सागर, उमरिया, उज्जैन। ये मैप में आपको अच्छे से करवाया जा चुका है। तो इंदौर से होके ये नहीं गुजरती है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? सही मैच नहीं कर रहा है, इनमें से कौन सा जो पेयर दे रखा है इनकरेक्ट कौन सा है, ये हमें देखना है। बरगी परियोजना है, ये जबलपुर, ये सही है। तवा परियोजना होशंगाबाद, ये भी सही है। मटियारी बांध परियोजना मंडला, ये सही है। बारना घाटी परियोजना उज्जैन। देखिए, जो बरना बांध या बरना बांध सिंचाई परियोजना के नाम से जिसको जाना जाता है, ये एक्चुअली रायसेन डिस्ट्रिक्ट में है, ना कि उज्जैन में है। कहाँ पे है ये? रायसेन डिस्ट्रिक्ट में है, उज्जैन में नहीं है। और ये जो मटियारी बांध परियोजना है
यहाँ ये एक मटियारी, इसी पे रिवर भी है, मटियारी रिवर। और ये मटियारी किसकी ट्रिब्यूटरी है? ये मटियारी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है नर्मदा की। जो नर्मदा रिवर है उसको लेफ्ट साइड से जाके ज्वाइन करती है, बाएं किनारे पर नर्मदा की एक सहायक नदी है, और उसी पे ये सिमरिया विलेज है मंडला जिले में, वहां पे ये परियोजना है, वहां ये डैम है। निम्नलिखित में से किस जिले में गोटमार मेला आयोजित होता है? देखिए, ये जो गोटमार मेला आयोजित होता है ये महाराष्ट्र से बॉर्डर शेयर करता है। ये छिंदवाड़ा डिस्ट्रिक्ट है, मध्य प्रदेश का छिंदवाड़ा। यहाँ पे एक कस्बा है पांडुरना कस्बा। इसमें हर साल ये भाद्र पक्ष का जो मंथ होता है अमावस्या के आसपास, ये उस टाइम पे ये मेला आयोजित किया जाता है। इसकी काफी एक कहानी है, क्योंकि इसमें एक दूसरे पे पत्थर मारते हैं, पीछे ढकेलते हैं एक दूसरे को। दोनों जो गांव के लोग हैं वो एक ये जो दो विलेज हैं, एक पांडुरना और एक सांवर गांव, ये इनके बीच में एक नदी बहती है। तो दोनों जो विलेज के लोग, गांव के लोग हैं, वो नदी के दोनों साइड इकट्ठे हो जाते हैं और फिर सूर्योदय से, सुबह से और शाम तक एक दूसरे को पत्थर मारते हैं, लहूलुहान करते हैं। ये एक परंपरा है। और ये कब से है? क्योंकि इन दोनों गांवों के ये 17वीं सेंचुरी से, 17th सेंचुरी से ये चल रहा है परंपरा, काफी पुराने टाइम से। क्योंकि यहाँ दो यंग कपल, लड़के लड़कियां थी, उन्होंने आपस में शादी कर ली थी। उन्होंने, लड़का था एक गांव का, लड़की दूसरे गांव की थी, और उन्होंने कहीं अपने हिसाब से कहीं भाग के, जिसको लोकल लैंग्वेज में बोला जाता है भाग कर शादी करना, या लड़की को भगा ले गया, जो एक आम भाषा बोली जाती है, ऐसा था। उन्होंने शादी कर ली थी। उसके बाद में है जो उन दोनों को पत्थरों से उनको है जो मार दिया गया था। बाद में जब लोगों में धीरे धीरे समझ आई या किस विरोध हुआ कि ये गलत किया है हमने, उसके बाद इन लोगों को अपनी गलती पे शर्मिंदगी महसूस हुई, और उसी को शर्मिंदगी की वजह से ही अब ये एक दूसरे को पत्थर मार मार कर खुद को सजा देते हैं। तो उम्मीद है आपको क्लियर हो गया होगा। छिंदवाड़ा में है, मध्य प्रदेश में। देखिए, आप टेस्ट सीरीज जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, आपकी रेगुलरिटी बनी रहेगी और आपको पूरा सिलेबस अच्छे से करवाया जाएगा। मध्य प्रदेश पुलिस के ई विवेचना ऐप को राष्ट्रीय डिजिटल इंडिया अवार्ड में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? मध्य प्रदेश पुलिस की ये ऐप है, ई विवेचना ऐप। इसको राष्ट्रीय डिजिटल इंडिया अवार्ड में अभी फर्स्ट प्राइज मिला है, पहला स्थान मिला है, इसको फर्स्ट प्लेस मिला है। ये इसका करेक्ट आंसर है। इसको इस तरीके से पूछा जा सकता है कि जिसको पहला अवार्ड मिला है मध्य प्रदेश पुलिस की जो राष्ट्रीय डिजिटल इंडिया अवार्ड में, उस ऐप का क्या नाम है? वो ई विवेचना ऐप है। मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में काली मिट्टी नहीं पाई जाती है? कौन सा एरिया है मध्य प्रदेश का जहां काली मिट्टी नहीं पाई जाती है? काली मिट्टी मध्य प्रदेश के लगभग 47% एरिया में पाई जाती है। इस लगभग 47% क्षेत्र को कवर करती है। काली मिट्टी में एक्चुअली क्या है, जो वाटर एब्जॉर्ब करता है, जल धारण क्षमता जिसको कहते हैं, वो सबसे ज्यादा होती है। और जिससे क्या होता है कि इसमें जो नमी है वो काफी लंबे टाइम तक बनी रहती है। और इसको एक इंटरनेशनल स्तर की बात करें, जो क्लासिफिकेशन ऑफ सोयल है, उसका जो इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ सोयल है, उसमें क्या कहा जाता है? चेरनोरगेम बोला जाता है इसको। अब मध्य प्रदेश में ये मालवा पठार, नर्मदा सोन वैली है, नर्मदा सोन घाटी, और सतपुड़ा मैकल जो रेंज है उसमें पाई जाती है काली मिट्टी। मालवा पठार है, नर्मदा वैली है, नर्मदा सोन वैली, और सतपुड़ा रेंज, सतपुड़ा मैकल रेंज, ये जो बघेलखंड रीजन है, इसमें काली मिट्टी नहीं पाई जाती है। समाचारों में प्राय सुना जाने वाला शब्द साहेल मोटे तौर पर निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित है? ये साहेल ध्यान रखिएगा, ये अभी काफी चर्चा में है। एक्चुअली साहेल क्या है? ये अफ्रीका का एक रीजन है। इसे उत्तर में नॉर्थ की साइड सहारा और साउथ में जो सूडानी सवाना है, उसके बीच का जो बायोडाइवर्सिटी या इकोलॉजिकल
एरिया के रूप में इसको परिभाषित किया गया है। ये एक गर्म अर्ध शुष्क जलवायु वाला एरिया है और ये कहाँ पे है? अटलांटिक महासागर और जो रेड सी है, लाल सागर, उसके बीच में जो उत्तरी अफ्रीका के मध्य दक्षिण मध्य अक्षांशों में फैला हुआ है। तो दो चीजें ध्यान रखने आपको, उत्तरी अफ्रीका के दक्षिण मध्य अक्षांश में और दूसरा अटलांटिक और रेड सी के बीच में। डी इसका करेक्ट आंसर है। अब आपको मैप में दिखाता हूं ये चर्चा में क्यों है। क्योंकि सूडान में आपने देखा होगा, मैंने करंट अफेयर्स में करवाया है, आपने वो नहीं देखा तो आज चैनल पे जाके जरूर देख लीजिएगा। सूडान में भी लड़ाई चल रही है और इसमें हजारों लोग पलायन कर रहे हैं। तो यहाँ पे एक ह्यूमन जो इमरजेंसी है वो पैदा हो गया है और ये साहेल रीजन है। ये एक खतरनाक पोजीशन यहाँ पे सिक्योरिटी की स्थिति में पैदा हो गई है। सिक्योरिटी नहीं रही है अब यहाँ पे लोगों को। ये रीजन है, देखिए साहेल रीजन। चाहे चोरी डकैती हो, लुटेरे हो या आर्मी का कोई कन्फ्लिक्ट हो, यहाँ ज्यादातर तख्ता पलट हो जाता है। अभी भी जो सूडान में चल रहा था वो क्या चल रहा था? सूडान में भी दो जनरल्स आपस में लड़ रहे थे। पहले 30 साल जिसने सूडान में राज किया उसको इन दोनों जनरल्स ने हटाया, फिर ये दोनों एक रैपिड फोर्स का और एक आर्मी का जनरल बन गया। अब वो रैपिड फोर्स वाला है जो कोई गोल्ड माइनिंग की खुदाई उदाई कुछ कर रहा था, तो ये दोनों में उसमें आपस में लड़ाई हो गई। अब ये लोग पहले क्या कर रहे हैं, लोगों वहां पे इनमें भी दो गुट हो गए। तो एक पार्टी के दूसरी के दोनों ही अब सब क्या कर रहे हैं, पहले लोगों को लूट रहे हैं, फिर उनके घर जला रहे हैं, उनकी चीजें जला रहे हैं। और ये सूडान में 91% लोग यहाँ मुस्लिम कम्युनिटी के हैं और 5% के 4 पॉइंट समथिंग % यहाँ क्रिश्चियन कम्युनिटी के लोग हैं। इसके बारे में आप जरूर डिटेल में पढ़िएगा जो सूडान में चल रहा है अभी। वैसे मैं करवा चुका हूँ ये करंट अफेयर्स के पोर्शन में। निम्नलिखित में से कौन सा अभिलेख विश्व के प्रथम विज्ञापन के तौर पर जाना जाता है? कौन सा अभिलेख है जिसको विश्व का पहला विज्ञापन के तौर पर जाना जाता है? जो पहले विज्ञापन के तौर पे संसार का पहला विज्ञापन माना जाता है, ये लगभग 1500 वर्ष पूर्व ये विज्ञापन एक भारतीय बुनकर व्यवसाय संघ द्वारा जो प्राचीन गुप्तकालीन दसपुर है उसमें स्थित एक सूर्य मंदिर की दीवार पे लगाया गया था। सूर्य मंदिर की दीवार पे लगाया गया था। ये मंदसौर में, मध्य प्रदेश, भारत में, संस्कृत में लिखा गया था एक्चुअली। तो इसका जो करेक्ट आंसर आएगा दसपुर अभिलेख। मंदसौर के जो खिलचीपुरा में है, ये मंदसौर में खिलचीपुरा में, मंदसौर के खिलचीपुरा में है। ये जरूर ध्यान रखिएगा। और ये विज्ञापन किस चीज को बढ़ावा देने के लिए था? रेशम की साड़ियों की बिक्री को बढ़ावा देने के लिए था। संचार साथी पोर्टल हाल ही में समाचारों में देखा गया किसके द्वारा शुरू किया गया था? अभी रिसेंटली है, ये डीओटी ने शुरू किया है। जो दूरसंचार विभाग है, डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन डिपार्टमेंट के तहत ये एक C.डॉट शुरू किया गया है, जिसके द्वारा क्या होगा, चोरी, जाली KYC, बैंकिंग धोखाधड़ी, इनको रोकने के लिए शुरू किया गया है। आप अपने मोबाइल को घर बैठे ट्रेस कर सकते हैं। मोबाइल फोन खरीदने से पहले आप IMEI की जांच कर सकते हैं कि ये जो IMEI इसके साथ छेड़छाड़ हुई है या नहीं है। जो फोन चोरी हो गया, गुम गया मोबाइल, उसको ब्लॉक कर सकते हैं आप। और भी कई चीजें हैं इसमें जो, तो आप इसका जरूर ध्यान रखिएगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड है ये। और ये किसने शुरू किया है? संचार मंत्रालय ने। कौन सा देश आपदा प्रतिरोधी बुनियादी ढांचे के लिए गठबंधन का नया सदस्य देश बना है? देखिए आजकल 2015, 16, 17, 18 में एक जो सबसे ज्यादा चर्चा में था वो था ISA, इंटरनेशनल सोलर अलायंस, जो भारत ने बनाया था। उसकी नींव भारत ने ही रखी थी, फाउंडेशन। हेडक्वार्टर गुरुग्राम में है इसका, हमारे इंडिया में। अभी ये है
सीडीआरआई, सीडीआरआई भी भारत ने ही बनाया है, सीडीआरआई की फाउंडेशन भी भारत ने ही दी है। कोalition फॉर डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सीडीआरआई है। इसमें जो आपदा प्रतिरोधी चीजें हैं, आपदाओं से कहीं कोई भूकंप है, सुनामी, इस तरीके की चीजों से लड़ने के लिए ये बनाया है। अभी इसमें और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, ये पूछा जाता है कहीं एग्जाम में। अभी बना है ये न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर। नया जो देश अभी इसमें जुड़ा है वो बांग्लादेश जुड़ा है इसमें। देखिए ये जो है, ये क्वेश्चन कर रहे थे हम, अभी ऊपर चला गया, थोड़ा डिस्टर्ब हो गया था पेज। कौन सा अभी रिसेंट नया देश बना है, आगे ये आप इसके साथ अपडेट रहिएगा क्योंकि ये बदलते रहते हैं। अब ये सही नहीं है, इसका जो अभी लेटेस्ट नया जो देश है वो ज्वाइन किया है, मई की बात करें मई 2023 तक। आगे इसको मैं और अपडेट करता रहूंगा आपको, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है एग्जाम में। लेटेस्ट है मेडागास्कर, ये इसका करेक्ट आंसर आएगा, दिस वन। संयुक्त राष्ट्र द्वारा वर्ष 2023 को घोषित किया गया है। वर्ष जो 2023 है, इसको यूनाइटेड नेशन ने किस रूप में घोषित किया गया है? जो यूएनजीए है, यूनाइटेड नेशंस की जो जनरल असेंबली है यूएनजीए, उन्होंने 2023 को मोटे अनाज का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष इसके रूप में घोषित किया गया है। ये कई जगह पूछा जाएगा, इसको आप जरूर ध्यान रखिएगा। और ये इंडिया की ही पहल है, इंडिया की पहल के बाद ही ये शुरू किया गया है, इंटरनेशनल मिलेट ईयर 2023, जिसमें जैसे बाजरा आ गया, इस तरह की चीजें आती है। विमुक्त जाति दिवस मध्य प्रदेश में किस दिनांक को मनाया जाता है? विमुक्त जाति दिवस मध्य प्रदेश में कब मनाया जाता है? ये विमुक्त जाति दिवस ये मनाने की घोषणा हुई थी 31 अगस्त, 31 अगस्त से ये विमुक्त जाति दिवस मनाया जाता है। और इसका बैकग्राउंड जरूर पढ़िएगा। ये विमुक्त जातियों में कुछ कास्ट हैं जो एसटी, एससी, ओबीसी की कास्ट हैं, जिनको काफी पिछड़ा माना जाता है। जो देश आजाद हुआ उस टाइम से इनका रिकॉग्नाइजेशन तो हो गया, लेकिन इनको ये दिवस अब मनाया शुरू किया गया था, ये जब मध्य प्रदेश में अभी जो गवर्नमेंट है, सीएम है, चीफ मिनिस्टर शिवराज सिंह जी की सरकार है, उन्होंने ये घोषणा की थी 31 अगस्त से विमुक्त जाति दिवस मनाने की। श्री राम सहाय पांडे किस लोक नृत्य कला से संबंधित है? श्री राम सहाय पांडे ये मध्य प्रदेश में सागर से, इनका सागर से के रहने वाले थे ये। सागर में ये एक राय नर्तक है। राय नृत्य पारंपरिक रूप से जो बेदिया समुदाय है उससे संबंधित था। तो राय, और ये किससे जुड़ा हुआ है? जो बेदिया समुदाय है, बेदिया कम्युनिटी। और ये बेदिया कम्युनिटी का पता होगा आप लोगों को, ज्यादातर जो ये देह व्यापार का जो कारोबार है, बिजनेस, जो क्या जो भी कहें, उससे जुड़े, उससे ताल्लुक रखते हैं। तो राम सहाय पांडे ये किस लोक नृत्य कला से थे? राय। निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश से किसे मिस इंडिया ग्लैम इंटरनेशनल चुना गया है? मध्य प्रदेश के जबलपुर की है ये हर्षिता बबेले, इनको मिस इंडिया ग्लैम इंटरनेशनल चुना गया है।
और मध्य प्रदेश के जो ग्वालियर जिले की है स्मिता पाठक, ये मिस मध्य प्रदेश बनी है, ये है मिस मध्य प्रदेश। और ये मिस इंडिया ग्लैम इंटरनेशनल, ये मध्य प्रदेश की है, ये जबलपुर की है और ये ग्वालियर की है। अशोकनगर के रहने वाले एक विनीत शर्मा, वो भी मध्य प्रदेश के ही है, उन्होंने मिस्टर इंडिया का खिताब जीता है, तो वो भी आप ध्यान रखिएगा, विनीत शर्मा। ये एमपी में है, अशोकनगर के रहने वाले, इन्होंने मिस्टर इंडिया का इनको मिला है खिताब, जीता है इन्होंने। तो ये तीनों क्लियर हो गए होंगे आपके। श्रीमती दुर्गाबाई व्याम किस जनजातीय कला से संबंधित है? दुर्गाबाई व्याम है, ये किस जनजातीय कला से? गोंड शैली से है। ये जो जनजातीय कला की प्रधान गोंड परंपरा है, उसमें अग्रणी महिला कलाकारों में से एक रही है। ये मैच करना है, सुमेलित करना है डिस्ट्रिक्ट और जो प्रोडक्ट है। आपने सुना होगा वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, ये पूरे देश में काफी चल रहा है, तो आपके एग्जाम से रिलेटेड ये पूछा जाएगा एक क्वेश्चन एटलीस्ट यहां से। बालाघाट, बालाघाट किसके लिए है? बालाघाट है ये चिन्नौर चावल है, ये बालाघाट डिस्ट्रिक्ट का प्रोडक्ट है, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के अंतर्गत, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट। बालाघाट का क्या है? चिन्नौर चावल। बैतूल, इसका जो है सागौन, देशवन। खरगोन का क्या है? मिर्ची के जो उत्पाद है, मिर्ची के जो उत्पाद हैं, ये खरगोन के हैं। और तुअर दाल, ये नरसिंहपुर की है। तो आप मध्य प्रदेश के जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनका एटलीस्ट ये तो पढ़ लीजिएगा कि किस जिले का कौन सा उत्पाद है जो वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में फेमस है। ये देखिए लिस्ट में आपको प्रोवाइड करवा दूंगा, इसमें सारे डिस्ट्रिक्ट्स कवर हो गए हैं। मुरैना की सरसों है, भिंड सरसों है, दतिया गुड़ है, ग्वालियर ये सैंडस्टोन टाइल्स हैं, श्योपुर है अमरूद है, शिवपुरी में कपड़ा जैकेट है, टीकमगढ़ अदरक है, पन्ना का आंवला है, सतना में टमाटर है, रीवा सुंदरजा आम जिसको अभी रिसेंटली जीआई टैग मिला है, सिंगरौली की ये कुटकी है, कोटोकुटकी, सीधी कारपेट। ये इस तरीके से देखिए बालाघाट का ये चिन्नौर चावल है, बैतूल की सागौन की लकड़ी है, छिंदवाड़ा के संतरा है, नरसिंहपुर की तुअर दाल है, सिवनी का सीताफल है, बुरहानपुर के केले हैं, बड़वानी की अदरक है, अलीराजपुर का महुआ है, झाबुआ का एक कड़कनाथ है, धार की ये प्रिंट है दाग प्रिंट, रतलाम की नमकीन है, नीमच का धनिया है, मंदसौर का लहसुन है, राजगढ़ के भी संतरे हैं। ये पूरी लिस्ट है, ये आप जरूर पढ़िएगा, एक क्वेश्चन यहां से पूछा जाएगा। मध्य प्रदेश का वह कौन सा जिला है जिसमें लिंगानुपात सबसे कम है? सबसे कम सेक्स रेशियो किस डिस्ट्रिक्ट में है मध्य प्रदेश में? यह है बालाघाट। बालाघाट राज्य का नहीं, सबसे ज्यादा है यहाँ तो मध्य प्रदेश में, बालाघाट में सबसे ज्यादा है, सबसे कम भिंड में है। बालाघाट में सबसे ज्यादा लिंगानुपात है, यहाँ पे 1000 पुरुष पे 1021 महिलाएं हैं, जबकि भिंड है वहां पे सेक्स रेशियो है लोवेस्ट है, डिस्ट्रिक्ट की बात कर रहे हैं, यहाँ पे 1000 पे प्रति 1000 जो मेल हैं उन पे 837 फीमेल हैं। और ये मैं डेटा बता रहा हूं आपको 2011 के जो अभी तक के ऑथेंटिक डेटा है सेंसस 2011 के। मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश का लिंगानुपात कितना है इसके 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग 931, जबकि कंपैरिजन में कई बार पूछ लिया जाता है 2001 का, क्योंकि हर 10 साल में सेंसस होती है, इस बार कोविड की वजह से नहीं हुई अभी। तो इसका जो है 2001 में कितना था मध्य प्रदेश का? 919 था। अगर सबसे ज्यादा, ये शायद मैं करवा चुका हूं आपको, पढ़िएगा ये क्वेश्चन, सबसे ज्यादा जो हाईएस्ट है वो 5 जिले कौन से हैं? बालाघाट, अलीराजपुर, मंडला, डिंडोरी, झाबुआ। और जो लोवेस्ट है उनका जो एक आरोही अवरोही क्रम होता है, आरोही है तो वो भिंड है, मुरैना है, ग्वालियर है, दतिया है, शिवपुरी है।
समुद्र शक्ति 23 भारत और किस देश के बीच आयोजित ये द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास है? जो समुद्री शक्ति 23 समुद्री शक्ति 23 है, ये एक जो भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी है उसके अकॉर्डिंग है, और ये इसकी कल्पना शुरुआत की गई थी 2018 में, 2018 में ये शुरू किया गया था। भारत और इंडोनेशिया के बीच ये बायलैटरल समुद्री एक्सरसाइज है। सी इसका करेक्ट आंसर आएगा। इंपॉर्टेंट है ये, आप जरूर ध्यान रखिएगा। मध्य प्रदेश में कितने कृषि जलवायु क्षेत्रों में विभाजित है? मध्य प्रदेश कितने कृषि जलवायु क्षेत्रों में विभाजित है? तो मध्य प्रदेश में जो कृषि जलवायु क्षेत्र हैं 11 हैं, और 5 फसल 11 कृषि जलवायु क्षेत्र। इंदिरा गांधी ट्राइबल विश्वविद्यालय मध्य प्रदेश के किस शहर में स्थित है? इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय ये अमरकंटक में है, अनूपपुर डिस्ट्रिक्ट में। कहाँ पे? अमरकंटक में है, ये है अनूपपुर डिस्ट्रिक्ट में है। इसको एक्चुअली 2007 में इसको एस्टेब्लिश किया गया था, इसकी स्थापना की गई थी, और ये बनाया था अधिनियम 2007 में, और इसको जो आधारशिला रखी थी वो 2008 में रखी थी। इसका एक्ट 2007 में बनाया था। हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड का कॉपर प्रोजेक्ट मध्य प्रदेश के निम्नलिखित शहरों में से किस शहर में है? इस शहर को कॉपर सिटी के नाम से भी जाना जाता है। मध्य प्रदेश के किस शहर में ये जो HCL है, हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड, इसका एक कॉपर का प्रोजेक्ट है, काफी फेमस प्रोजेक्ट है, ये पूछा जाता है एग्जाम में अक्सर। ये मध्य प्रदेश में बालाघाट डिस्ट्रिक्ट में है। 1982 में ये प्रोजेक्ट बनाया था, बालाघाट डिस्ट्रिक्ट मध्य प्रदेश में। प्रारंभिक परियोजना में ये खुली खदान के माध्यम से तांबे के अयस्क का यहाँ दोहन होता था, जो HCL करता था, हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड। लेकिन जो भारतीय भू वैज्ञानिक सर्वेक्षण विभाग है उसने 1969 में इस पे रिसर्च किया, और HCL को 1973 में पट्टा दे दिया यहाँ पे खनन के लिए। अयस्क का, इसका तांबे का आप खनन कर सकते हैं। तो ये कहाँ पे है? बालाघाट डिस्ट्रिक्ट में, मध्य प्रदेश में, मलंज खंड है ये, बालाघाट मध्य प्रदेश में। निम्नलिखित में से किस समूह ने हाल ही में डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर पर भारत के प्रस्ताव को अपनाया है? भारत का ये प्रस्ताव जो था सर्वसम्मति से माना गया है, इसको अडॉप्ट किया गया है। ये था डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, और इस प्रस्ताव में एक तो आधार, दूसरा UPI और तीसरा डिजी लॉकर, ये भी शामिल किए गए हैं। अभी रिसेंटली SCO की समिट हुई थी, SCO के जो सदस्य थे उनके डिजिटल जो मिनिस्टर्स हैं इनकी बैठक हुई थी हाल ही में, और इसमें ये अडॉप्ट किया गया है, और इसकी अध्यक्षता भारत ने की थी। SCO 20 का करेक्ट आंसर है। SCO और G20, G7 इनको आप जरूर पढ़िएगा, यहां से क्वेश्चन पूछा जाएगा करंट अफेयर्स का आपका। दो कंप्यूटर नेटवर्क के बीच डेटा पैकेज को स्थानांतरित करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? दो कंप्यूटर हैं, इनके बीच में जो डेटा ट्रांसफर होता है उसके लिए जो यूज किया जाता है वो राउटर को यूज किया जाता है। राउटर क्या करता है? जो इंटरनेट पे जो ट्रैफिक है उसका डायरेक्शन का काम करता है राउटर। ICT में पूछा जाएगा ये क्वेश्चन इस तरीके से। निम्नलिखित में से कौन मध्य प्रदेश के प्रमुख चित्रकार नहीं है? मध्य प्रदेश के नहीं है इनमें से कौन? देखिए, जो नाना साहब पेंडसे हैं, ये इन्होंने दरबारी संगीतकार की हैसियत से इंदौर में काम किया था। ये पखावजा के गाने और उससे बजाने में उस्ताद थे ये एक तरीके से। तो इसका करेक्ट आंसर आएगा C।
ये मध्य प्रदेश के प्रमुख चित्रकारों में से एक नहीं थे। किस तीर्थ स्थल का प्राचीन नाम मांधाता था? मांधाता है। कौन से तीर्थ स्थल का प्राचीन नाम एंशियंट नेम मांधाता है? ये ओंकारेश्वर मांधाता है, जिसे केवल ओंकारेश्वर और मांधाता भी कहा जाता है। ये मध्य प्रदेश के कहाँ पे है? खंडवा जिले में है। ये खंडवा में एक नगर है। यहाँ पे जो नर्मदा रिवर है उसमें एक ओम के आकार का द्वीप बना हुआ है और एक महत्वपूर्ण हिंदू तीर्थ स्थल है ये। राष्ट्रीय खाद्य उत्सव 2023 का आयोजन किस शहर में किया गया? जो खाद्य उत्सव है 2023 ये भोपाल में किया गया है। जनवरी 23 में किया गया है, 13 to 23 जनवरी को। तुर्रा कलंगी लोकनाट्य किस क्षेत्र में प्रसिद्ध है? तुर्रा कलंगी ये एक लोकप्रिय लोक रंगमंच है जहां कहानियों को एक कॉमेडी के रूप में, कॉमेडी या फनी तरीके से, या जो संगीत संवाद है उनके माध्यम से सुनाई जाती है। ये लगभग 400 साल पहले ये जो लोकनाट्य है इसका निर्माण मेवाड़ के दो संत थे, तुखानगीर और शाह अली। तुखानगीर और शाह अली ने ये शुरू किया था। ये निमाड़ से एसोसिएटेड है, निमाड़ में फेमस है ये। आप इसको जरूर ध्यान रखिएगा, ये इम्पोर्टेंट है। इसके साथ दो जो नाम हैं मेवाड़ के दो जो संत हैं, तुखानगिरी और शाह अली, इनका भी नाम ध्यान रखिएगा। अटल प्रगति पथ किससे संबंधित है? अटल प्रगति पथ इनमें से किससे संबंधित है? अटल प्रगति पथ के माध्यम से राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश को जोड़ा जा रहा है। यह परियोजना जो ईस्ट वेस्ट गलियारा है, ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर, उसको पश्चिम में जैसे दिल्ली हो गया, बड़ोदरा हो गया, इनसे, और ईस्टर्न साइड में आगरा है, कानपुर है, ये जो नेशनल हाईवेज हैं इनसे जोड़ेगा। अटल प्रगति पथ के में है जो मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश के श्योपुर, मुरैना और भिंड जिलों से होके गुजरेगा। है कहां से? ये जरूर ध्यान रखिएगा आप, श्योपुर, मुरैना और भिंड से अटल प्रगति पथ, ईस्ट और वेस्ट जो कॉरिडोर है उसके जोड़ेगा ये नेशनल हाईवेज। 600 मेगावाट ये कैपेसिटी की सौर तरंग परियोजना है, सोलर फ्लोटिंग प्रोजेक्ट, मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में प्रस्तावित है? ये सोलर फ्लोटिंग प्रोजेक्ट मध्य प्रदेश में कहाँ पे प्रपोज्ड है? ये एक्चुअली 2019 में इसको प्रस्तावित किया था पहली बार कि ये बनाया जाएगा फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट। ये खंडवा जिले में नर्मदा रिवर पे जो ओंकारेश्वर डैम है उस पे ये फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट का निर्माण 2 चरणों में किया जा रहा है अभी ये। और इसको जो आपको ध्यान रखना है, एक तो अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम, दूसरा वर्ल्ड बैंक और पावर ग्रिड, वर्ल्ड बैंक, पावर ग्रिड और अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम जो है, ये तीनों इसको फाइनेंशियल मदद, फाइनेंशियल असिस्टेंस कर रहे हैं और ये 2 चरणों में इसका काम किया जा रहा है। इसका जो करेक्ट आंसर आएगा ओमकारेश्वर, बी, सेकंड वन बी इसका करेक्ट आंसर आएगा। खंडवा डिस्ट्रिक्ट में नर्मदा रिवर पे ओमकारेश्वर ये डैम पे ये बन रहा है। आयुष्मान कार्ड बनाने में 100% लक्ष्य हासिल करने वाला मध्य प्रदेश का पहला जिला कौन सा बन गया है? आयुष्मान कार्ड बनाने में जो मध्य प्रदेश के जिस डिस्ट्रिक्ट ने 100% अचीवमेंट किया है ये है इंदौर। और सबसे लोवेस्ट जो है ये तो टॉप किया है इंदौर ने तो ये बनाने में आयुष्मान कार्ड, और जो सबसे पीछे है, सबसे निचले पायदान पे है वो है झाबुआ। मध्य प्रदेश आयुष्मान कार्ड बनाने में पूरे देश में पहले नंबर पे है।
मध्य प्रदेश की खिलाड़ी चिंकी यादव किस खेल से संबंधित है? ये जो इंटरनेशनल शूटिंग का स्पर्धा हुई है, इसमें इन्होंने 3 गोल्ड जीत चुकी है चिंकी यादव भारत की तरफ से। 2020 के टोक्यो ओलंपिक में इन्होंने ओलंपिक खेलों में निशाना साधा था, और ये 25 मीटर पिस्टल राइफल में इन्होंने पार्टिसिपेट किया था। अब तक ये 3 गोल्ड जीत चुकी है। ये निशानेबाजी से संबंधित है। मध्य प्रदेश के खिलाड़ी विवेक सागर किस खेल से संबंधित है? विवेक सागर ये हॉकी से संबंधित है। टोक्यो ओलंपिक जो कांस्य पदक विजेता भारतीय टीम थी, हॉकी टीम, उसमें विवेक सागर उन 10 खिलाड़ियों में शामिल थे जिन्हें विक्रम पुरस्कार के लिए चुना गया है, क्योंकि खेल और जो युवा कल्याण विभाग है वो खेल के क्षेत्र में राज्य पुरस्कारों की घोषणा की है। ये एक भारतीय जो फील्ड हॉकी है उसके खिलाड़ी है, जो भारतीय जो नेशनल टीम है उसके मिडफील्डर रहे हैं। ये मिडफील्डर के जैसे खेलते हैं ये। सी इसका करेक्ट आंसर है, हॉकी। कटलिन नोवाक किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है? कटलिन नोवाक ये हंगरी में, कटलिन नोवाक ने देश की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में पदभार संभाला है। उनके जो पूर्ववर्ती थे जेनोस एंडर, उसने हंगरी के जो राष्ट्रपति थे निवास सैंडोर महल के जो प्रवेश द्वार है उस पर राष्ट्रपति का स्वागत भी किया है, और 10 मार्च को नोवाक को हंगरी के राष्ट्रपति के रूप में चुना है। और चुनाव के बाद इन्होंने कहा कि वो शांति के लिए राष्ट्रपति बनना चाहती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर आएगा वो आएगा हंगरी। एक क्वेश्चन इस तरीके का पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में, कोई भी किसी देश का कोई नया राष्ट्रपति प्रधानमंत्री बना हो, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग में अधिकतम कितने सदस्य होंगे? मध्य प्रदेश जो लोक सेवा आयोग है इसमें मैक्सिमम 5 सदस्य होंगे, 5 से ज्यादा सदस्य नहीं हो सकते इसमें। ये कब बनाया है, इसका गठन कब किया था? ये नवंबर 1956 में, 1 नवंबर 1956 को। निम्न में से कौन सा कथन मध्य प्रदेश में स्वतंत्रता आंदोलन के संबंध में असत्य, गलत है, इनकरेक्ट कौन सा स्टेटमेंट है इनमें से? नेशनल मूवमेंट्स इन मध्य प्रदेश। खाजा एवं भीमा नायक भील नेता थे जिन्होंने ब्रिटिश सत्ता के विरुद्ध संघर्ष किया, ये सही है। नेशनल मूवमेंट्स की बात हो रही है मध्य प्रदेश में। स्वतंत्रता सेनानी शंकर शाह गढ़ा मंडला राज्य के थे, ये भी सही है। रामगढ़ के जुझार सिंह के पुत्र देवनाथ सिंह ने ब्रिटिश सत्ता के विरुद्ध संघर्ष किया था, ये भी सही है। सिपाही बहादुर सरकार की स्थापना इंदौर में की गई थी। देखिए सिपाही बहादुर सरकार क्या है, भारत का जो पहला स्वतंत्रता संग्राम था उसके टाइम पे 6 अगस्त 1857 को मध्य प्रदेश की जो सीहोर में छावनी है उसमें विद्रोह के बाद जो वहाँ के लोकल सिपाही थे, स्थानीय सिपाही थे, उन सिपाहियों ने एक अपनी स्वतंत्र सरकार बना ली थी और वो थी सिपाही बहादुर सरकार। तो ये इंदौर में नहीं थी, जो सीहोर में छावनी थी उसमें थी। तो ये इनकरेक्ट है, लेकिन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है? डी, क्योंकि गलत पूछा गया। देखिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और सपोर्ट कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। ये नेशनल हाईवे हैं और ये कहां से गुजरते हैं ये मैच करना है। राष्ट्रीय राजमार्ग 30 जो NH30 है, भारत में उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश राज्यों से होकर गुजरता है NH30। लेकिन मध्य प्रदेश में कहां से होकर गुजरता है NH30? मध्य प्रदेश में ये पीलीभीत है, बरेली है, शाहजहांपुर है, सीतापुर नहीं, ये टोटल इंडिया के है। जो पीलीभीत है, शाहजहांपुर है, बरेली हो गया, सीतापुर है, लखनऊ है, रायबरेली है, प्रयागराज है, रीवा है, जबलपुर है, मंडला है, रायपुर है, धमतरी है, कांकेर है, जगदलपुर है, इस तरीके से। तो मध्य प्रदेश में कहां से होके गुजरा ये? रीवा, जबलपुर, मंडला। अब इसमें जो
इसके अकॉर्डिंग मैच आएगा, वो कौन सा आएगा? जबलपुर, दिस वन। नेक्स्ट जो देखते हैं, नेशनल हाईवे 39 है, ये भी मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और झारखंड से होकर गुजरता है। नेशनल हाईवे 39 की बात कर रहे हैं, राष्ट्रीय राजमार्ग मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और झारखंड। अब ये मध्य प्रदेश में झांसी, छतरपुर हो गया, पन्ना है, सतना है, रीवा है, सीधी है, सिंगरौली है, इनसे होके गुजरेगा। तो इसके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसका क्या करेक्ट आंसर आएगा? दिस वन। NH46 है, राष्ट्रीय राजमार्ग 46। ये ग्वालियर, शिवपुरी, गुना, भोपाल, होशंगाबाद इनको जोड़ता है और मध्य प्रदेश में ये बैतूल में समाप्त हो जाता है। NH44 की बात करें तो 44 ये पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तमिलनाडु के अलावा ये यूनियन टेरिटरी जम्मू एंड कश्मीर से होके भी गुजरता है। और ये जो राजमार्ग है मध्य प्रदेश की बात करें तो ग्वालियर, सागर, नरसिंहपुर, सिवनी, लखनदौन इनसे होके गुजरता है। अब कौन सा आंसर सही रहेगा इसका, आप इसको जरूर डिटेल में पढ़िएगा। थर्ड वन, सी इसका करेक्ट आंसर रहेगा। निम्न में से कौन सा हवाई अड्डा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा नहीं है? इनमें से कौन सा है जो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा नहीं है मध्य प्रदेश में? भोपाल, इंदौर ये इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स हैं, खजुराहो और ग्वालियर ये अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा नहीं है। सी इसका करेक्ट आंसर आएगा। आप जनरल स्टडीज के लिए टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं इस नंबर पे कांटेक्ट करके। मध्य प्रदेश में निम्न में से कौन सा स्थान तापीय विद्युत केंद्र से संबंधित नहीं है? ये थर्मल पावर स्टेशन की बात हो रही है जो दोंगलिया मुंडी खरगोन में है। ये तापीय विद्युत केंद्र से संबंधित नहीं है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें कीजिए। मध्य प्रदेश के मालवा पठार में सूती वस्त्र मिल की स्थापना की गई है। ये स्टेटमेंट सही है। मालवा पठार काली मिट्टी के लिए फेमस है, काली मिट्टी से आवृत है। ये भी अभी हमने पढ़ा, मालवा पठार काली मिट्टी का। सो सही कौन सा है? सही स्टेटमेंट ऑप्शन और क्वेश्चन दोनों अच्छे से पढ़िएगा जरूर। डी इसका करेक्ट आंसर आएगा। ज्यादातर हम सोच लेते हैं दिमाग में कि नहीं सी है पहला और दूसरा दोनों सही है, लेकिन कई बार ऑप्शन चेंज कर देता है एग्जाम में, तो और डी को मान लेते हैं हम कि पहला और दूसरा सही नहीं है। तो ऑप्शन जरूर अच्छे से देखिएगा आप, ये मैं बार बार आपसे रिक्वेस्ट करता हूं। भोपाल गैस त्रासदी किस वर्ष में हुई थी? जो भोपाल गैस कांड हुआ था, ये भोपाल गैस त्रासदी मध्य प्रदेश में भोपाल में हुआ था। ये 3 दिसंबर 1984, 3 दिसंबर 1984 को हुआ था। ये एक भयानक औद्योगिक दुर्घटना हुई थी, भोपाल गैस कांड या भोपाल गैस त्रासदी। इसमें जो यूनियन कार्बाइड भोपाल में थी, ये यूनियन कार्बाइड नाम की कंपनी, इसके कारखाने में एक जहरीली गैस का रिसाव हो गया था। और वो क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है मध्य प्रदेश के एग्जाम में। मिथाइल आइसोसाइनाइट, ये गैस का नाम ध्यान रखिएगा, मिथाइल आइसोसाइनाइट, ये गैस का रिसाव हुआ था। लगभग 15,000 से ज्यादा लोगों की जान गई थी इसमें। और ऑफिशियली पहले आधिकारिक तौर पे ये लगभग 2,500 के आसपास बताई थी। बाद में फिर ये बताया कि इसमें लगभग 15,000 लोगों के आसपास का
और 2006 में सरकार ने एक शपथ पत्र भी दिया था। इसमें माना था कि रिसाव में करीब डायरेक्ट सीधे तौर पे 5 लाख से ज्यादा 5.58 लाख 5,58,000 लोग सीधे तौर पे इस पे प्रभावित हुए हैं और आंशिक तौर पे प्रभावित जो हुए थे वो लगभग 40,000 के आसपास थे। लगभग 40,000 लोग तो बुरी तरह से इसमें अपंग हो गए थे और इस पे जो ये जिसने किया था उस पे जुर्माना भी बिल्कुल न के बराबर लगाया था और वो चला गया था यहाँ से। तो इसका जो करेक्ट आंसर आएगा 1984। ये डेट ध्यान रखिएगा, गैस ध्यान रखिएगा। कंपनी का नाम है वो यूनियन कार्बाइड कंपनी। किस चंदेल राजा ने महमूद गजनवी का सामना किया था? देखिए, गजनवी वंश के संस्थापक कौन थे? सबुक्तिगीन थे और ये इन्हीं के पुत्र थे। इसने 17 बार आक्रमण किया भारत पे और 1018 में इसने मथुरा पे हमला किया। चंद्रपाल नामक शासक की हत्या भी की और वहां के शासकों को ये इसने हराया। 21 में महमूद गजनवी जो ये है, इसने चंदेल में राजा था विद्याधर, उनके खिलाफ कन्नौज के राजा का समर्थन किया और उसे हरा दिया। विद्याधर मध्य भारत के ये चंदेल राजा थे और उन्होंने ही ये जो जेजाक भुक्ति क्षेत्र है जो अभी वर्तमान में प्रेजेंट मध्य प्रदेश में बुंदेलखंड में शासन किया था इन्होंने। विद्याधर ये गंडा के उत्तराधिकारी थे और उत्तर पश्चिम में जो चंबल रिवर से लेके और दक्षिण में नर्मदा रिवर तक चंदेल रूलर्स का शासक रहा है। इनका चंदेल शासक का विस्तार रहा है और भारत पे जो सबसे फेमस हमला किया था गुजरात का सोमनाथ मंदिर पे, ये किया था 1025 ईस्वी में। ये भारत पर 16वां हमला था इसका महमूद गजनवी का। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर सी है। वो कहते हैं ना, अपना ही गड़बड़ कर देता है कई बार, जिसको वो क्या बोला जाता है, कुछ जयचंद जैसा कुछ बोला जाता है। तो ऐसा ही हुआ है, यहीं के राजाओं ने सपोर्ट किया और फिर हराया। निम्नलिखित में कौन सा शहर प्रसिद्ध राजा कार्तवीर्य अर्जुन की राजधानी थी? ये माहेश्वर इसका करेक्ट आंसर आएगा। महेश्वर शहर कहां पे है? खरगोन में। ये कभी जो कार्तवीर्य है अर्जुन, उसकी राजधानी हुआ करती थी। इसे सहस्त्र बाहु भी कहा जाता था। ये भगवान परशुराम से युद्ध करते हुए सेना सहित मारा गया था। पुष्प की अभिलाषा के लेखक कौन है? पुष्प की अभिलाषा, इनको पंडित जी भी कहा जाता था। ये एक नाटककार, छायाविद के कवि और लेखक थे। इन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में भी भाग लिया था। ये थे माखनलाल चतुर्वेदी। इनकी रचना है पुष्प की अभिलाषा। सबलगढ़ का किला मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? सबलगढ़ का जो किला है ये करौली के राजा गोपाल सिंह ने बनवाया था। ये जो फोर्ट है, फोर्ट ऑफ सबलगढ़, ये करौली के जो राजा हैं उन्होंने बनवाया था, गोपाल सिंह ने। मोरेना में है ये, मोरेना मध्य प्रदेश में, मोरेना जिले में है। इसको मुरेना बोलो, मोरेना बोलो, जिसको जैसे समझ में आ जाए। ओपियम एल्केलाइड उद्योग के लिए मध्य प्रदेश का कौन सा जिला प्रसिद्ध है? ओपियम एल्केलाइड के लिए मध्य प्रदेश का कौन सा जिला फेमस है? देखिए, ये जो उद्योग है ओपियम और एल्केलाइड, ये उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश दोनों में होता है। ओपियम और एल्केलाइड ये जो उद्योग है उत्तर प्रदेश में गाजीपुर में और मध्य प्रदेश में नीमच में। तो सी इसका करेक्ट आंसर आएगा। मध्य प्रदेश के नीमच और उत्तर प्रदेश में गाजीपुर में होता है इसका है जो। ये आपको यूजफुल लगा होगा डेफिनेटली। आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाइए, वीडियो को लाइक कीजिए, टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लीजिए, आपकी रेगुलरिटी बनी रहेगी। इसी तरीके से आपको टेस्ट करवाते रहेंगे। जिन्होंने टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर रखी है, आपको ये मटेरियल PDF सेंड कर दिया जाएगा आपके email ID पे। थैंक यू वेरी मच, गुड लक।